ये आरोप भी लग रहा है कि आप बीजेपी विरोधी हैं। क्या राकेश टिकैत बीजेपी विरोधी है? बीजेपी से हमारा क्या मतलब? हमारा किसी पार्टी से क्या मतलब? हमारा ये सरकार बीजेपी की है क्या? देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं क्या? पार्टी तो उनकी बीजेपी है ना भाई। ये पूछ रहा, आप बता दो, आप तो बीजेपी में नहीं हो। नहीं, मैं तो न्यूज नेशन में हूँ। अरे मैं ये कह रहा कि आप बीजेपी में तो नहीं हो ना, बिल्कुल नहीं, मैं न्यूज नेशन में काम तो करता ये हूं। प्रधानमंत्री आपके भी तो होंगे। नहीं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी है, इससे थोड़ी इनकार अच्छा, कर आप सकते हैं उनसे कुआओं के प्रधानमंत्री भी हमारे बीजेपी के हैं। नहीं, उनकी देश पार्टी के तो सामने बीजेपी है ना। हमारा भारत सरकार से मामला है, हमारा किसी पार्टी से मामला नहीं है। पहले बात, भारत सरकार बीजेपी पार्टी की है, ये तो मानेंगे ना आप। तो फिर 23%, 34%, 27% उनको वोट मिली, 42%, तो फिर इसका मतलब वे 42% देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको हो ना उनसे, हम दोनों भारत का प्रधानमंत्री मान रहे भाई। मतलब आप बीजेपी विरोधी नहीं है? हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक पार्टी है, हाँ। उसका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, खिलाफ ही तो हमारी जो लड़ाई है वो भारत सरकार से है। हम क्यों नहीं मांगेंगे भारत सरकार से? हमारा हक है मांगने का, हमें अपनी बात कहने का हक है। अगर कोई इसके बीच में आएगा तो हमारा दुश्मन है भाई। हमारी भारत सरकार से है आमने सामने, उसके बीच में क्या मतलब किसी का? हम जो कहेंगे भारत सरकार को कहेंगे ना, वो हमको कहो। अगर तीसरा कोई बीच में होगा, उसका पक्ष लेगा, तो हमारा विरोधी है वो, ये कह रहे हम। तो फिर आप बीजेपी के विरोधी? अगर हमारे बीच में आएगा हम उसका विरोध करेंगे, हमारे बीच में कोई आएगा उसका विरोध करेंगे। तो बीजेपी तो आई थी आपके, और बीजेपी आएगी तो विरोध होगा भाई उसका। आपकी एमएसपी की बात मान ली, किसान केसेस वापस लेने की बात मान ली, आपकी जो है वो जो मुआवजा है उसकी बात मान ली, आपकी सभी बात मान ली, लेकिन मामला लखीमपुर खीरी पे फंस गया कि मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे? वो बैठ के बातचीत करेंगे। मतलब आप इस मांग को छोड़ सकते हैं? वो तो जब वे बुझ जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ छोड़नी पड़ती है, कुछ जोड़नी पड़ती है, तो जब टेबल पर बैठते हैं तो सारी चीजें होती है। छोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बहुत सी चीजें नहीं भी आती है, बहुत सी चीजें सरकारों को करनी पड़ती है। जब समझौता होता है तो बहुत सी चीजों पे लेन देन होता है उसमें। मतलब गिव एंड टेक के मूड में अभी है हम हैं कि संघर्ष से समाधान की तरफ आंदोलन जा रहा है, तो हम कोई अड़ियल रुक नहीं है। हमारा बैठ के बातचीत के लिए सरकार तैयार है, तो किसान भी तैयार है। आपके किसान आंदोलन में से कई नाम है जो मतलब विचारधारा के तौर पर, जैसे लेफ्ट पार्टीज हो गई, जैसे और पार्टीज हो गई, जैसे योगेंद्र यादव हो गए, वो विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के घोर विरोधी हैं। क्या ये समझौते के रास्ते की कोई अड़चन है क्या? नहीं नहीं, कोई वहां पे अड़चन नहीं है, और ना कोई विरोधी किसी का है। मुद्दों के आधार पे विरोध होता है, मुद्दों पे सहमति हो जाती है तो कौन विरोधी रहता है? मुद्दों के आधार पे होता है सारी चीजें, अड़ियल रुख के आधार पे होता है। और अभी तो सरकार दे रही है ना भाई, अभी तो ले लो। गांव की कहावत है, सरकार ने दिया तेल पल्ले में घेर। अभी तो इलेक्शन सरकार देती है, इलेक्शन तक, इससे ले लो। आगे क्या होगा जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, जब बता देंगे। तो मतलब आपको लगता है कि चुनाव आचार संहिता से पहले ये सब डिसीजन हो जाने चाहिए? हो जाने चाहिए। हमने हर सरकार को ये कहा कि आप किसान का, गांव का, गरीब का, आदिवासी का चेहरा बनो और विकास के काम पे ध्यान दो, एजुकेशन पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हेल्थ पे ध्यान दो, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में बने, नेशनल पॉलिसियाँ देश में बने, और सब पक्ष विपक्ष इकट्ठे होकर बनाओ ना पॉलिसी। जिसकी भी सरकार आए उस पॉलिसी पे काम करें। तो फिर आप एमपी एमएलए बन के काम ना, हमें नहीं जाना वहां पे। जाने में क्या बुराई है टिकैत ना, जी? अब क्या एंकर जाएंगे उसमें? हाँ, हमने डिसाइड करा कि अब क्या एंकर जाने चाहिए, वे सबसे ज्यादा क्वेश्चन करें। नहीं, क्वेश्चन कर, अरे जाना चाहिए ना भाई। अब क्या एंकर का ठीक मौका है? आप अनाज उगाते हैं, आप उसको बेचते हैं, आपको उसकी तनख्वाह मिलती है। अरे आप इतनी मेहनत पैसे कमाते हैं, आप उतनी मेहनत भी नजर लगा रहे हो आप उतनी मेहनत करते हो भाई। ये जो राजनीति का वो है ना सेहत, उसकी एक चम्मच आप भी लेकर देख लो। आप इतनी मेहनत करते हो। नहीं, आपने तो ली है ना चम्मच? हाँ, हमने ली, वो कड़वी थी ना, मैं कह रहा हूँ कड़वी थी। तो मैं कह रहा हूँ कि अब मीठी हो जाएगी। ना, मीठी नहीं है। अब तो भाई जिन्ना और गन्ना की बात हो रही है। हमने तजर्बा, गन्ना तो मीठा होता है, पॉलिटिकल तजर्बा ले लिया हमने। हमको देश ने कहा कि आंदोलन करो, इलेक्शन में मत जाओ,
हमने जनता की बात मान ली। अब का जिसको तजर्बा लेना भाई वो चला जाओ। मतलब आज हम नहीं जाएंगे। आज आप कहेंगे मैं जो कहूंगा कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। हम नहीं जा रहे भाई, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। दूध के जले हैं इसलिए छाछ को फूक फूक कर पी रहे हैं। दूध के जले हैं इसलिए छाछ को फूक फूक कर पी रहे हैं। हमें नहीं जाना उसकी तरफ, नहीं जाना चाहिए। और जो हमारा काम है उस पर लगे हुए हैं हम। अब मुझे आप एक बात बताइए, चलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते, कोई बात नहीं, आप लड़वा तो सकते हैं ना, मोर्चा बना सकते हैं। पंजाब के कुछ किसान बोल रहे हैं हम तो पॉलिटिकल पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे। आप भी तो किसी न किसी पार्टी को पसंद करते होंगे ना, कैंपेन करेंगे ना। हम इस झंझट में नहीं पड़ते। इस झंझट में पश्चिम बंगाल में तो गए थे आप ममता दीदी के लिए। पश्चिम बंगाल में ना हमने वोट किसी के लिए नहीं मांगी। नहीं, आपका वोट ही नहीं था पश्चिम बंगाल में। नहीं, तो जब हमारा वोट नहीं था तो फिर हमें कहने की जरूरत ही नहीं थी। हमने ये कहा सरकार के कुछ लोग वहां पर जाके एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे किसान से। हमने कहा भाई एक मुट्ठी चावल में आपकी वोट मांग रहे हैं, आप इनसे कहना कि जो भारत सरकार दिल्ली का रेट है वो इस चावल का दे दो। हमने तो इतनी बात कही। कुछ तो सोचा होगा ना आपने। सोच रखा, आप बता देंगे, टाइम आने दो सब बता देंगे ना, काम करने दो। अभी सरकार अपने काम पर लग रही, बहुत इन पे 2-1 महीने हैं अभी, जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग रही ना, काम करने दो सबको। मतलब आपको उम्मीद है कि चुनाव आचार संहिता के पहले ये भी मामला होगा, कुछ और भी इनसे लेना है। अभी क्या क्या लेना बता दीजिए ना। लेना उत्तर प्रदेश में भी कुछ इनसे करवाओगे, यहाँ पे भी करवाओगे। अभी ना करने दो घोषणा कुछ ना कुछ। ठीक है, योगी जी कहते हैं कि 90% गन्ने का भुगतान हो गया है, जब आपकी दावा उल्टा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है 10% बाकी है जो हो जाएगा। क्या ये भुगतान हुआ है? इनके जो एडवाइजर हैं, देश के प्रधानमंत्री से गन्ने का क्या मतलब है, लेकिन जो इनके एडवाइजर है यूपी में ले जाकर गन्ने की बात करवाते हैं, साफ झूठ बुलवाते हैं, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। आज भी वहां करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास का गन्ने का भुगतान बकाया है। ठीक है, क्यों बकाया है भाई? 2-2 साल का कुछ शुगर फैक्ट्री पर रह रहे हैं। गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान करेंगे। क्यों नहीं हो रहा? ये जिम्मेदारी किसकी है? और आप फिर कह रहे कि हमने तो भुगतान कर दिया। अब झूठ बोल लो जाओ भाई, चैनल के माध्यम से आप बोल रहे झूठ, जनता सुन रही, पैसा चुनने किसी को मिल नहीं रही। रेट भी कम है, बिजली के रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। हमने कहा कि हरियाणा के बराबर कर दो, हरियाणा में भी इनकी सरकार है और यहाँ पे भी इनकी सरकार है, हरियाणा के बराबर रेट कर दो, पंजाब के बराबर कर दो, तेलंगाना तमिलनाडु इनके बराबर कर दो। देखो, जब तक सरकारें किसानों को डायरेक्ट लाभ नहीं देगी, आप दे नहीं रहे, आप भाव नहीं दे सकते तो डायरेक्ट लाभ दे दो दूसरे तरीके से। सरकारों को मदद किसानों की करनी पड़ेगी, किसान जब जिंदा रहेगा। इस दिन आंदोलन लगभग खत्म सा हो रहा था, आप रो पड़े, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? लोग कह रहे हैं कि ये तो राकेश टिकैत के आंसुओं की जीत है। ये धोखाधड़ी से कर रहे थे काम, धोखाधड़ी। क्या धोखाधड़ी? क्यों रोए आप? 3 से एक लोग थे गुंडे, उसके पीछे 2,500 पुलिस थी, कुछ फिर 3-4 हजार लुटेरे थे, फिर बैरिकेटिंग थे, पानी बंद करा था इन्होंने, पूरा संसाधन सब बंद कर दिया, लाइट वाइट सब बंद कर दिया। तो गुंडे लाठियां लेके लोगों पर वार करना शुरू करा था। तो हमने गांव के लोगों को आवाज दी थी, गांव के लोगों को, कि ये धोखा है, धोखा है। संघर्ष पुलिस से, पुलिस मारे ना हमको, गुंडू से आप गुंडू को सपोर्ट करके उसको आगे करके आप उनके हाथों में हथियार और तलवार दोगे, उनके हाथों में आप पेट्रोल दोगे और टेंटू में आग लगाओगे। और टीवी चैनल जिस तरह से वहाँ उस दिन थे, ये दिखाने के लिए कि ये देखो कि कैसे पब्लिक इन पे वो कर रही है और पुलिस खड़ा खड़ा तमाशा देखेगी, ये जालसाजी थी। आप करो ना, पुलिस लगाओ ना, हमारे लाठी मारे पुलिस हमको, उनसे कोई ऐतराज नहीं, पुलिस की लाठी से कभी कोई ऐतराज नहीं है। अगर पुलिस पीछे खड़ी होके और गुंडू से वो करवाएगी तो उसके मुकाबले के लिए हम तैयार हैं, थे और रहेंगे।